नो प्रॉब्लम, इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट। आओ मेरे पास आओ, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। वेरी स्वीट। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सेंट्रल जेल। मजाक कर रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? सब जेल में। मेरी माँ और मेरी बंदूक वाली आंटी भी वहीं रहती हैं। और वहाँ मेरी बहुत सारी आंटियाँ हैं। ओह माय गॉड। देखिए, इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा आदमी भेजो। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, आपके मुन्ने का एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकता है? जिसकी पॉकेट में आजादी के एक दिन भी नहीं, वो 1 लाख रुपया कहाँ से दे सकता है? इतना तो मेरे पास भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उसे एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए साहब, सच बात तो ये है कि स्कूल चलाना कोई सेवा या धर्म की बात तो है नहीं, राइट? इसलिए हम तरस नहीं खाते, राइट? स्कूल चलाना तो 100% धंधा है, 100% बिजनेस, राइट? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डेमोक्रेसी में सबको बोलने की छूट है, राइट? आपने भी सुना होगा कि पहले के राजा और रईस अपने लड़कों को पढ़ने के लिए कोठे पर भेजा करते थे, राइट? अब वो कोठे तो नहीं रहे, लेकिन आपका ये स्कूल उन कोठों से कम नहीं, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी 100% बिजनेस होता है। इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी सिर्फ राजा और रईसों के लड़के पढ़ने आ सकते हैं। जब काम वही है मैडम, तो नाम भी वही क्यों नहीं रख लेते? अब बोलिए, राइट? बोलिए। राइट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे कपिल, 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 मेरी बात तो सुनो कपिल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा तुम्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में पले और बड़े हुए। कपिल, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक खानदानी लड़का चाहते थे, इसलिए शायद तुम्हें बहुत गलत कह गए। और तुम चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। मैं अपने पापा से डरती थी। जब डरती थी तो प्यार क्यों किया? अब मैं किसी से नहीं डरती। चलो प्यार करते हैं। बच्चों के गार्डियंस खड़े। अरे भाड़ में गए गार्डियंस। जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना, तो मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सामने प्रिंसिपल है। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मैंने तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए की है और मैं किसी प्रिंसिपल वगैरह से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, ये कपिल, 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 इनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा तो कहा ये इसने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और हमने उसको बोला था कि एक दिवस ये जरूर आओ से आ भी गयो ने। मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, ये बड़ी बात जवा दे। पहले ये बताओ कपिल, तुमने इसे माफ किया या नहीं? अब तो ये भी अनाथ है बेचारी तुम्हारी तरह, क्योंकि इसके डैडी नहीं रहे ना। आए बदुई सारू नहीं लगे। प्रिंसिपल ने ऑफिस चेयर, रोमांटिक प्लेस पर जाओ, नाटियो, गो गो। चलो कपिल। और सुनो, तुमने कहा था ना प्रिंसिपल जाए भाड़ में। अरे ना मतलब तो बताओ तीजा। कपिल, इसका मतलब भाड़ में का मतलब इसका मतलब हेवन है। हेवन। गुड। जन्नत, स्वर्ग। वेरी गुड। चले कपिल। हे भगवान, तुम लोग भाड़ में जाओ और मैं भी मरने के बाद भाड़ में ही जाऊं। कपिल, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। स्लिम, ट्रिम, डैशिंग, हैंडसम। एक फर्क आया है,
क्या क्या? वो क्या है? मैंने मुन्ना की वजह से फिर से होली खेलना शुरू कर दिया। तो तुमने होली भी खेलना बंद कर दिया था? तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद मैंने फिर कभी होली नहीं खेली। वो होली भी कितनी खूबसूरत थी ना कपिल। यही कि अगर इस बार तुम भागे तो मैं किसी को मार पीट कर तुम्हारी जेल में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। मुन्ना अब तुम्हारे पास है, अब तो मैं आता ही रहूंगा। अच्छा जी, तो आप मुन्ना से इतना प्यार करते हैं? हाँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ उसमें 20 साल पहले का कपिल देव सिंह मुझे नजर आता है। उसकी तरह मैं भी अपने डैडी को नहीं देख पाया था। मैं भी बेसहारा था। तुम भी यही समझना कि मुन्ना मेरा बचपन है जिसे खूब प्यार चाहिए। हाँ हाँ, मैं मुन्ना को खूब सारा प्यार दूंगी। थैंक यू। ये क्या है? ये कैंची है बच्चू, इससे मैं तेरे बाल काट कर तुझे मॉडर्न बना दूंगी। देख, पहले उधर से शुरू करते हैं, ओके? मुन्ना का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है। अब वो वहीं रहेगा। क्या वो मुझसे दूर वहीं रहने के लिए तैयार हो गया? तैयार तो नहीं था। फिर मैंने मुन्ना से कह दिया, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हारी माँ जेल से रिहा कर दी जाएगी और तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकोगे। आपने उसे झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था। आंटी, मुन्ना, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत बदमाश हो गए हो, जल्दी सोते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? तुम्हारे पैर दबाओ? नहीं। तुम्हें कहानी सुनाऊं? नहीं। तो फिर लोरी गाती हूँ? नहीं। ओह माय गॉड, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? बोलो, अरे बोलो ना। आप एक काम कीजिए तो मुझे नींद आ जाएगी। क्या? आप जागते रहो कहिए तो मुझे नींद आ जाएगी। जेल में जब सिपाही लोग जागते रहो कहते थे तो मुझे नींद आ जाती थी। ओह माय गॉड। कहिए ना आंटी। जागते रहो, जागते रहो, रहीम पानी आने दो। कल मेरी सजा खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ से मुन्ना को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अपने साथ आपकी एक तस्वीर ले जाऊं, क्योंकि आप तो कभी हमारे कोठे पर आएंगे नहीं, इसलिए। मैं तुम्हारे कोठे पर कम से कम एक बार तो जरूर आऊंगा। अरे इसे अभी क्यों चालू कर दिया? अगर एक बार ही आना है तो मुझसे वादा कीजिए।
होली पर ही आएंगे। अंकल, मुन्ना 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 मुन्ना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। एक बहुत ही गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है, तुम फर्स्ट आ गए हो। इस खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। एक गिफ्ट के पैकेट, क्रिकेट बॉल और तुम्हारा मनपसंद फुटबॉल। अंकल, मुझे सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आप ही ने तो कहा था अंकल कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। समझ में नहीं आता। मुन्ना ने तो खेलना कूदना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। अंकल, मैं आपका सर दबाऊं? आई एम सॉरी मुन्ना, आई एम वेरी सॉरी। आप एक काम कीजिए। क्या? अंकल, आंटी ने एक बार कहा था भगत सिंह जो अपनी माँ को और अपने देश को बहुत चाहते थे, उनको फांसी दे दी गई। मैं भी तो अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, मुझे ही फांसी दे दो ना। तुम जानता है फांसी क्या होती है? नहीं। फांसी रोटी की तरह गोल जरूर होती है, मगर वो जिंदगी देती नहीं, ले लेती है। और फांसी तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? फांसी तो उसे लगनी चाहिए जिसकी वजह से तुम माँ बेटे आपस में मिल नहीं सकते। सर, एक को फांसी देने का टाइम हो गया है। ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस, भाई और बहनों, आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खून खराबा, मारकाट बढ़ता ही जा रहा है। साइलेंस, साइलेंस। यह सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें। सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहां क्यों आ गए? मैं यहां यह खबर देने आया हूं कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूं जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी मां जीवा से बहुत प्यार करता है। यहां जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो, जिसमें ममता हो।
इसीलिए गवर्नर साहब उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है, न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहाँ से। इसे यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहाँ पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। डोंट टच मी, आई एम ऑल्सो गजेटेड ऑफिसर, आई नो लॉ बेटर देन यू। देखते क्या हो, अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, यह गलत है। गवर्नर साहब, शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है, लेकिन मुन्ना जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं।